जोटवाड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस दूसरे आरोपी को गिरफ्तार करने में बैंक लूट कोशिश का दूसरा आरोपी भी अरेस्ट कर लिया गया है पुलिस की तरफ से। पहले आरोपी को तो भीड़ ने पकड़ लिया था। बदमाशों ने बैंक के कैशियर को लूट की वारदात को अंजाम देते हुए गोली मारी थी। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, कैसे बेतरतीब तरीके से मुंह पर कपड़ा लपेटे हुए ये आरोपी भागता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले आरोपी को भीड़ ने पकड़ लिया था और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दूसरे बैंक लूट के आरोपी को भी पकड़ने में कामयाबी पाई है। जोटवाड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और ये देखिए कैसे ये लगातार भागते हुए दिखाई दे रहा है आरोपी। सीसीटीवी फुटेज में हाथों में इसने कुछ सामान पकड़ा हुआ है और साथ ही साथ ये देखिए मुंह पर कपड़ा लपेटे हुए ये भागते हुए दिखाई दे रहा है। और लोगों की कोशिश और सूझबूझ के साथ ही हिम्मत की बदौलत एक आरोपी तो पहले ही पकड़ा गया था और दूसरे आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। आपको बता दें कि जब इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया तब कैशियर को भी गोली मारी थी और ये स्निफर डॉग जो पुलिस दस्ते का एक अहम हिस्सा होते हैं, इस तरह की वारदात में आरोपी को पकड़ने के लिए ये कुत्ते को लेकर, इस डॉग को लेकर, इस स्निफर डॉग को लेकर ये पुलिस के ट्रेंड अधिकारी कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और ये पूरा रास्ता जहां से दूसरा आरोपी फरार हो गया था, भागा था, इस स्निफर डॉग ने बहुत मदद की है। ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया क्योंकि एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया था बैंक लूट के आरोपी को भीड़ की तरफ से, और दूसरे आरोपी को पकड़ने के लिए स्निफर डॉग की मदद ली गई और उसकी ये मदद कारगर साबित हुई और दूसरा आरोपी भी पकड़ा जा चुका है। तो बैंक लूट की ये वारदात जिस तरीके से अंजाम दी गई, सवाल तो उठने लाजमी थे। अच्छा, भरत मीणा नाम है इसका, ये तस्वीर दिख रही है, ये बैंक लूट का आरोपी है जिसे पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी पाई है। आप ये भी देख सकते हैं, ये कुछ कपड़ा इसने गर्दन में लपेटा हुआ है और जाहिर तौर पर जब ये बैंक लूट की वारदात को अंजाम देने गया होगा तो इसने कपड़े को मुंह पर लपेटकर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की होगी, लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, यही वो चेहरा, यही वो आरोपी जो कि बैंक लूट की वारदात को अंजाम देते हुए पुलिस के हत्थे चढ़ा है। ज्यादा वक्त नहीं बीता, बैंक लूट की वारदात के चंद ही घंटों के बाद पुलिस ने यह बड़ी कामयाबी हासिल की और ये लोगों को भी एक तरह से कहें कि शाबाशी देनी होगी जिन्होंने हिम्मत दिखाते हुए एक भाग रहे आरोपी को पकड़ लिया और फिर उसके बाद दूसरे आरोपी को पकड़ने में भी पुलिस को कामयाबी मिली। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, देखिए किस तरह से चेहरे की रंगत उड़ी हुई है, हवाइयां उड़ी हुई हैं, क्योंकि अब तो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। सोचा था कि बैंक लूट की वारदात को अंजाम सफलतापूर्वक दे देंगे, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद, होशियारी, सूझबूझ, हिम्मत और पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, क्योंकि पुलिस के लिए चुनौती राजधानी में जिस तरीके से इसको अंजाम दिया गया। कुछ और तस्वीरें आई हैं सामने। ये जब आरोपी को, ये पहले आरोपी को जब भीड़ ने पकड़ा था, भीड़ ने जब पहले आरोपी को पकड़ा था, उस वक्त की तस्वीरें हैं, क्योंकि दो लोग ये आए थे बैंक लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए और पुलिस क्योंकि भीड़ के हत्थे चढ़ा था, वो बड़ी आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी कि बैंक से इस वारदात को अंजाम देने के बाद जब भाग रहा था आरोपी, तो देखिए किस तरीके से बड़ी भीड़ वहां पर संख्या में लोगों की सामने आई और उन लोगों ने इस एक आरोपी को पकड़ा, दूसरे आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। बहुत ज्यादा संख्या में भीड़ वहां पर थी और कुछ धक्का मुक्की भी हो रही थी और जाहिर तौर पर लोगों में आक्रोश था और पुलिस के जवान कैसे बीच में इस आरोपी को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए घुस जाते हैं, क्योंकि भीड़ बड़ी आक्रोशित थी, भीड़ बड़ी गुस्से में थी और कहीं भीड़ कुछ ऐसा ना कर दे जो कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। क्योंकि भीड़ ने ये तो दिखाया तत्परता दिखाते हुए कि उस आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन फिर हिंसा करते हुए इसको इतना ना पीट दे या इसको पीट कर इसको इतना घायल ना कर दे कि जानलेवा ये आरोपी के लिए साबित हो। इसलिए पुलिस का काम था, पुलिस ने बीच में एंटर करते हुए देखिए पुलिस के 5-6 जवान एक साथ भीड़ के अंदर घुसते हैं, आरोपी को पकड़ते हैं, लोगों को समझाते बुझाते हैं कि हम अब इसको अपनी कस्टडी में ले रहे हैं, हम इसको पकड़ रहे हैं, आपने अपना काम बेहतरीन तरीके से किया, एक समझदार और जिम्मेदार नागरिक का सभी ने परिचय दिया। उसके बाद भीड़ की तरफ से अपने कब्जे में ले लिया जाता है पुलिस की तरफ से इस आरोपी को और फिर इस आरोपी को पकड़ने के बाद थोड़ा बहुत इससे पूछताछ की होगी और फिर ऑपरेशन शुरू होता है दूसरे आरोपी को पकड़ने का। तो आज बड़ी वारदात सुबह सुबह जयपुर में होती है और उसके बाद फिर
तुरंत 2 आरोपी एक के बाद एक पकड़े जाते हैं। रोशन शर्मा ग्राउंड जीरो पर मौजूद, जो इस पूरी खबर पर लगातार सुबह से नजर बनाए हुए हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी की स्थिति जानने की कोशिश रोशन से करेंगे। तो रोशन, पहली बात यह कि पहला आरोपी लोगों ने पकड़ लिया, दूसरे आरोपी को भी पकड़ लिया गया है। स्निफर डॉग की मदद काफी कारगर साबित हुई। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है यहाँ पर। जिस तरीके से सुबह जो डकैती को यहाँ पर अंजाम देने की योजना बनाई गई थी, उसमें पुलिस को कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कामयाबी मिली है। ये दोनों जो आरोपी हैं कोटपुतली के यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बहरोड के पास में कोटपुतली इलाका है वहां के बताया जा रहा है। इनका जो नाम है वो भी ये बताया जा रहा है कि मनोज मीणा और भरत मीणा, ये जो दोनों युवक हैं ये आपस में रिश्तेदार यहाँ पर बताए यहाँ पर जा रहे हैं। ये योजना बनाते हुए यहाँ पर जो पंजाब नेशनल बैंक आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, इसकी ब्रांच में यहाँ पर डकैती करने के यहाँ पर उद्देश्य से यहाँ पर आए थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही वो जगह है जब यहाँ से जो दोनों आरोपी जब यहाँ से भगने की कोशिश कर रहे थे तो रोशन थोड़ा कोशिश कीजिएगा अपनी जान का। हाँ बिल्कुल, ये अगर अंदर जांच चल रही होगी, चूंकि अंदर जाने तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिर भी कैमरा पर्सन साथी से कहिएगा कि यहाँ की तस्वीरें भी लाइव दिखाएं जो इस वक्त यहाँ पर जांच चल रही है। रोशन, जानकारी देते रहिए। जी बिल्कुल, देखिए अभी भी यहाँ पर जो पुलिस के जो अधिकारी है वो यहाँ पर अंदर जानकारी यहाँ पर जुटाने में यहाँ पर जुटे हुए यहाँ पर मौजूद हैं। आप सबसे पहले आप यहाँ पर आए थे, क्या वाकया था जब जैसे पुलिस को सूचना मिली और आपकी मुस्तैदी बड़ी काम यहाँ पर आई? हमारे एक बार अधिकारी जाते वो अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो पुलिस के यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एफएसएल टीम यहाँ पर पहुंची थी और जो यहाँ पर फायरिंग यहाँ पर अंदर हुई है उसकी जो यहाँ पर जो जानकारी है वो यहाँ पर जुटाई जा रही है। मैडम, सबसे पहले आप यहाँ पर पहुंचे थे, उस वक्त क्या कुछ वाकया हो रहा था? वो फायरिंग करके भग रहा था तो पब्लिक के सहयोग से हमने वहाँ पे पकड़ लिया, उसको रस्सी से बांध दिया था। ये रस्सी पड़ी, उसके पैर बांधे थे। फिर मैंने चेतक को फोन किया, चेतक तुरंत यहाँ पे आ गई। ईआर आ गई थी जो 112 नंबर अभी चली है, और उसको फिर पब्लिक के सहयोग से मारा, गुत्थम गुत्थे। थोड़ा बताइए घटनाक्रम क्या रहा था? ये दोनों जब अंदर आए तो कैसे कैसे वारदात को अंजाम दिया? कैशियर को गोली मारी, थोड़ा विस्तार से एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा रोशन। उसको भेज दिया था, हमारे एसएचओ साहब आ गए थे, एसपी साहब सभी। देखिए यहाँ पर जिस वक्त ये वाकया हुआ था तब जो बैंक यहाँ पर अंदर यहाँ पर जो खुला था और बताया यहाँ पर जा रहा है जो नरेंद्र सिंह शेखावत है जो कैशियर थे, उन्हें यहाँ पर जो गोली यहाँ पर मारी गई थी। यहाँ पर जो गार्ड यहाँ पर देखिए एसीपी सुरेंद्र सिंह जी यहाँ पर आ गए हैं। एसीपी साहब, सबसे पहले लोगों ने आपको सूचना दी, यहाँ पर मुस्तैदी पुलिस की काम आई है, दोनों आरोपी हैं वो पकड़े गए हैं। अभी बताता हूँ मैं अंदर तो तफ्तीश, अभी हम पूरी रिपोर्ट बताएंगे, आप पूरी डिटेल बताएंगे अभी आप थोड़ी देर बाद। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एसीपी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन की जो मुस्तैदी है उसी से जो दूसरा आरोपी है वो भी यहाँ पर पकड़ा गया है। और सबसे बड़ी यहाँ पर जो बात है कि जब यहाँ से जो पहला जो आरोपी है यहाँ से जो भग रहा था तो वो इन्हीं सीढ़ियों से यहाँ पर उसने भगने की कोशिश की और यहाँ पर जल्दबाजी में यहाँ पर जो डकैत था वो यहाँ से गिर गया, और जिसके चलते बताया जा रहा है कि जो दूसरे डकैत ने यहाँ पर उसे यहाँ पर बचाने की कोशिश की गई। यहाँ पर जो क्रॉस फायरिंग अभी तक यहाँ पर हुई है, पुलिस इसमें भी यहाँ पर जांचने में यहाँ पर जुटी हुई है। जो यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं कि लोगों की यहाँ पर जो भीड़ है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे ही इस दूसरे जो युवक को यहाँ पर जो पकड़ा गया यहाँ पर, जिसका नाम बताया जा रहा है कि मनोज, यहाँ पर जो मीणा था उसे यहाँ पर लोगों की मदद से, व्यापारियों की मदद से उसे यहाँ पर पकड़ लिया, धर दबोचा यहाँ पर। उसके बाद में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर मुस्तैदी दिखाते हुए जो आसपास का इलाका है यहाँ पर ए श्रेणी की यहाँ पर सुरक्षा यहाँ पर करवाई गई, और जो दूसरा जो आरोपी था इसके अंदर उसे भी समय रहते हुए पकड़ लिया गया। रोशन, ये हम आपकी लाइव तस्वीरों के साथ साथ वो हथियार की भी तस्वीर दिखा रहे हैं जो इनसे बरामद हुआ है। कैप इनकी दिखा रहे हैं जो जाहिर तौर पर इन्होंने पहचान छिपाने के लिए पहनी होगी, मुंह को ढका होगा, ग्लव्स इन्होंने पहने हुए थे, बाकायदा पूरी तैयारी के साथ आए थे। पुलिस की जांच के बाद पता लगाएगी कि इससे पहले भी कुछ वारदातों को अंजाम दे चुके हैं कि नहीं दे चुके हैं। यह जानकारी मिल पाई है कि क्या कुछ कैश ये छीनने में, हथियाने में कामयाब हुए थे और उसको लेकर भाग रहे थे? कुछ कैश क्या ये ले पाए थे? देखिए
जी बिल्कुल, देखिए पुलिस के अधिकारी अब इस पूरे मामले के अंदर किसी भी अभी तक जो जानकारी देने से यहाँ पर बच रहे हैं। यहाँ पर जो सीसीटीवी जो फुटेज है, जो दूसरा जो आरोपी है बताया जा रहा है कि वो भग रहा था, तो उसके हाथ के अंदर एक जो पॉलीथीन है वो यहाँ पर दबा के यहाँ पर भगते हुए सीसीटीवी के अंदर देखा गया। बैंक प्रशासन ने भी इस बात की यहाँ पर पुष्टि नहीं की है कि जो कैशियर थे उनके पास कितनी यहाँ पर जो नकदी थी, क्या कुछ सामान था, क्या कुछ चुराकर यहाँ पर भगे हैं, इस तरीके की जो जानकारी है वो कुल मिलाकर अभी तक बैंक रोशन आप नजर बनाकर रखें, चूंकि अभी पुलिस से आपने लाइव भी यहां पर कोशिश की एसीपी से बात करने की, कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। जाहिर तौर पर सवाल पुलिस के लिए यह बनेगा कि बीच राजधानी में इस तरह की डकैती की वारदात को अंजाम देने की हिम्मत इन दो आरोपियों में कैसे आ गई। यह बात सही है कि पुलिस ने तत्परता दिखाई, लोगों की सूझबूझ से ये दोनों आरोपी पकड़े गए हैं, लेकिन आप जरूर वहां पर आधिकारिक बयान क्या होता है और क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहिएगा। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।